देखिए बेटा, आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ले रहे हैं बायोट सावर्ट लॉ की पहली एप्लीकेशन। और पहली एप्लीकेशन क्या है? स्टेट लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। जैसे क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं बेटा कि टू पैरेलल वायर है, ठीक है, दो पैरेलल वायर है जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, एक में आई इक्वल टू 2 एम्पियर और दूसरे में करंट कितनी फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर। तो ये I2 की वैल्यू क्या है, 4 एम्पियर, और I1 की वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर। दोनों ही वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर है तो हमसे पूछा गया है कि एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट बेटा Q है और तीसरा पॉइंट क्या है, R पॉइंट है। तो बताइए डिस्टेंस कितनी हुई, 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितनी हुई, 10 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट जो है Q पॉइंट वो कितनी सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर। और ये R पॉइंट कितने सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर। तो अगर हमसे पूछा गया कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, इसी में मैंने क्या पूछ लिया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, find the magnitude of magnetic field at point P, at point P, Q, R, P Q R पर बताइए जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो बेटा एट पॉइंट Q, मैं देखिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो बताओ पहले वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी कि नहीं होगी, और दूसरे वाले वायर के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। तो इसका मतलब एट पॉइंट Q पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, V1 प्लस के V2, V1 प्लस V2। और V की वैल्यू आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर क्या होता है भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बेटा बताइए इससे डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 पाई। मैं देखिए सॉल्व में कर रहा हूँ, सीधे सीधे आंसर लिख रहा हूँ, I1 R1। और ये क्या होगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या इसकी वैल्यू आप इसको कॉमन ले लेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और यहाँ से क्या बचेगा, I अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2। ऐसे ही हम क्यू पी पॉइंट पर ले लें, ऐसे ही हम आर पॉइंट पे ले लेंगे, पी पॉइंट पे लेंगे तो बताइए पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एट पॉइंट पी। बेटा बताओ जल्दी से, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। तो एट पॉइंट पी पर बी नेट किसके बराबर आ जाएगा, B1 माइनस के B2। अरे बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई। अगर हम आर पॉइंट पे पूछे, एट पॉइंट आर, एट पॉइंट आर, आर पॉइंट पर बताओ बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ट। पहले वाले बार की वजह से, दूसरे वाले बार की वजह से भी इनवर्ट। इसका मतलब दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो एट पॉइंट आर क्या हो जाएगा, एट पॉइंट आर पे क्या होगा, B1 प्लस B2।